अमेरिका की सबसे पावरफुल एआई कंपनी को पेंटागन ने एक सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर दिया। एंथ्रोपिक, जिसका क्लाउड एआई ऐप जो है आप डेली यूज करते हो, उसे ही यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बोल दिया। और सबसे क्रेजी पार्ट यह है कि ओपन एआई के सैम अल्टमैन ने तुरंत ही पेंटागन के साथ वो डील साइन कर ली। तो चलिए डिटेल में जानते हैं पूरी इनसाइड स्टोरी जो लिटरली एआई इंडस्ट्री को पूरी तरह से हिला दे। तो बात शुरू होती है जब डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने एक डिसीजन लिया और पेंटागन के सारे काम जो एंथ्रोपिक किया करता था उन सभी को बंद कर दिया। लेकिन ये कोई नॉर्मल डिसीजन नहीं था। पीट ने एक ऐसे स्पेशल कानून का इस्तेमाल किया था जो कि फॉरेन सप्लाई चेन्स को धमकाने के लिए बनाया गया। मतलब कि वो कानून जो चाइना जैसी कंट्रीज को धमकाने के लिए बनाया गया था, उसे अपने ही अमेरिकन कंपनी के ऊपर अप्लाई किया। तो दरअसल इसके पीछे वजह क्या थी? एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडी ने मिलिट्री को यूज केसेस के लिए प्लॉट देने से मना कर दी। अमोडी ने कहा कि हम मास सर्विलेंस और ऑटोनोमस वेपन्स में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मास सर्विलेंस का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे लोगों पर एक साथ नजर रखती है सिक्योरिटी पर्पस के लिए बिना उनके कंसेंट के, और ये चीज चैलेंज करती है इंडिविजुअल राइट्स। ऑटोनोमस वेपन्स का मतलब है ऐसे हथियार जो बिना इंसानों के अपने टारगेट को ढूंढेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। ये सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट है इस डील के रिजेक्ट होने का। तो उसके बाद ट्रंप ने ऑर्डर दिया कि ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट एजेंसीज को तुरंत एंथ्रोपिक एआई का यूज करना बंद करना पड़ेगा। सिर्फ पेंटागन को 6 महीने का ग्रेस पीरियड मिला क्योंकि उसने पहले से ही इस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा एम्बेड कर लिया था और इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था, जिसे हटाने में काफ़ी टाइम लगे। लेकिन एंथ्रोपिक ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो इस मामले को कोर्ट में लेके जाएगा, और उसका पॉइंट भी वैलिड है क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि इस लॉ को अमेरिकन कंपनी पे अप्लाई किया गया है जो कि फॉरेन थ्रेट्स के लिए यूज किया जाए। तो इनका कहना यह था कि इन्होंने सिर्फ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को ही मना किया है जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे। जो इनके नॉर्मल कस्टमर्स हैं जो कि बिजनेसमैन हैं, वो क्लाउड को यूज कर सकते हैं नॉन डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए। तो कौन इसे यूज कर सकता है, कौन इसे यूज नहीं करेगा, ये क्लैरिफिकेशन देना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इनका 14 बिलियन का एनुअल रेवेन्यू है वो ज्यादातर कमर्शियल क्लाइंट से ही आता है इनको। और अगर एंथ्रोपिक यहाँ पे फेल होता है तो कंपनी को बहुत ही बड़ा झटका लगे। तो चलिए थोड़ा नंबर्स पे बात करते हैं। 500 से ज्यादा कस्टमर्स ऐसे हैं जो $1 मिलियन पर ईयर पे करते हैं क्लाउड को उसकी सर्विसेज के लिए। और रिसेंट इन्वेस्टमेंट ने एंथ्रोपिक को $380 बिलियन वैल्यूएट किया है। तो इसके पीछे वजह यह है कि क्लाउड इतना पावरफुल हो गया है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सेल्सफोर्स और वर्कडे जैसी कंपनीज के जो सॉफ्टवेयर हैं इनको भी ये रिप्लेस कर सकता है, और कंपनीज अपना पूरा वर्कफ्लो जो है वो क्लाउड पे शिफ्ट कर रही। लेकिन अब प्रॉब्लम है अनसर्टेनिटी की। जब एक कंपनी को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो कस्टमर्स जो है वो नर्वस हो जाते हैं और उनके मन में सवाल आते हैं कि क्या हम इसको यूज करते रहें, क्या हमारा डाटा जो है वो सेफ रहेगा, गवर्नमेंट क्या करेगी आगे। ये सारे क्वेश्चंस जो है बिजनेसेस के माइंड में आते रहते हैं, जो कि एंथ्रोपिक के रेवेन्यू पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट। और यहाँ एंट्री होती है ओपन एआई की। जैसे ही एंथ्रोपिक को हटाया गया, सैम अल्टमैन ने अनाउंस कर दिया कि ओपन एआई जो है अब पेंटागन के साथ एक क्लासिफाइड नेटवर्क्स के लिए एआई को प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये डील भी किसी कंट्रोवर्सी से कम नहीं। अल्टमैन ने खुद कहा है कि ये जो डील करी गई है ये बहुत ही जल्दबाजी में करी गई है। दरअसल ओपन एआई ने 3 रेड लाइन सेट करी है, मतलब कि नो मास सर्विलेंस, नो ऑटोनोमस लीथल वेपन्स, सेफ्टी कंसर्न्स को भी प्रायोरिटी दी जाएगी। और ये वही सारे कंसर्न्स हैं जो कि एंथ्रोपिक रेज कर रहा था। तो आखिर ये बात जो है वो पहले भी तो मानी जा सकती थी, लेकिन अल्टमैन का कहना है कि एंथ्रोपिक जो है वो एक हेल्दी कंपटीशन नहीं कर रहा है। एंथ्रोपिक जो है वो एक खतरा है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो मतलब ये है कि ओपन एआई जो है वो मिलिट्री के साथ काम करके देश को और सेफ बनाएगा, और एंथ्रोपिक ने ये बात रिफ्यूज करके देश के लिए और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। तो इस बात में कितनी सच्चाई आपको लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। लेकिन यहाँ पे एंथ्रोपिक ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो किसी भी धमकी से अपना फैसला नहीं बदलेगा। मास डोमेस्टिक सर्विलेंस या फिर फुल्ली ऑटोनोमस वेपन्स में एंथ्रोपिक कभी भी डील नहीं करेगा। सीबीएस के इंटरव्यू में अमोडी ने ये कहा कि गवर्नमेंट से डिसएग्री करना डीपली अमेरिकन है, मतलब अमेरिका के डेमोक्रेटिक वैल्यूज को वो बचा रहे हैं। अमेरिका की फाउंडेशन है कि सिटीजन जो है गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से। तो अब बात करते हैं इंडस्ट्री इम्पैक्ट की। इलॉन मस्क जो ओपन एआई के को फाउंडर रह चुके हैं और अब सैम अल्टमैन के बहुत ही बड़े दुश्मन भी हैं, उनके ग्रॉक एआई को पेंटागन ने क्लासिफाइड एक्सेस देने का वादा कर दिया है, वो भी बिना किसी सेफ्टी कंसर्न। तो गूगल भी यहाँ पे लाइन में लगा हुआ है जेमिनाई के साथ, और वो भी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स को लेना चाहता है। लेकिन गूगल के एम्प्लॉयज पहले भी इसके खिलाफ थे। 2018 में प्रोजेक्ट मेवन को लेकर बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट किया गया था। जब मिलिट्री जो है ड्रोन्स के लिए एआई बना रही थी, तब गूगल का मोटो था डोंट बी ईवल,
जो कि अब ऑफिशियली वो यूज नहीं करते। अब उनका मोटो है डू द राइट थिंग, मतलब कि जो सही है वो करो। अब ये सही गलत का फैसला कौन करेगा वो नहीं पता, वो कंपनी लीडर होंगे या मिलिट्री लीडर। तो आप सोच रहे हैं इससे हमारा क्या लेना देना, कंपनी लड़ रही है मिलिट्री से, मिलिट्री लड़ रही है कंपनी से, तो इससे हमें क्या फर्क पड़े। लेकिन ये बता रहा है कि एआई का फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो चल के ना इन 3 सिनेरियोस पे नजर डालते हैं। अगर पेंटागन जीत जाता है, मतलब कि सारी मेजर एआई कंपनीज को ना चाहते हुए भी मिलिट्री के साथ काम करना पड़ेगा, और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से एआई डेवलपमेंट पे अपना कंट्रोल बना ले। अगर एंथ्रोपिक कोर्ट केस जीत जाती है, मतलब कि कंपनीज डिसाइड कर सकेंगी कि मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स लेना है कि नहीं लेना। और अगर यूएस कंपनीज जो है कोऑपरेट नहीं करेंगी तो चाइना एआई रेस के अंदर काफ़ी आगे निकल जाएगा, जो कि चाइना के राइवल्स के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है और उनके दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा। हिस्ट्री में देखो तो एटॉमिक बॉम्ब जो कि एक मास डिस्ट्रक्शन वेपन है, जो कि एक मिलिट्री ने ही बनाया है, जो एक देश के लिए सिक्योरिटी है और राइवल देश के लिए खतरा। एआई जो है सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये जियो पॉलिटिक्स, एथिक्स और पावर को डिसाइड करे। मतलब कि एंथ्रोपिक वर्सेस पेंटागन ये बताएगा कि एआई का फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो कमेंट में जरूर से बताओ कि तुम किसकी साइड हो, एंथ्रोपिक की एथिक स्टैंड के साथ या फिर पेंटागन के नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न के साथ। और अगर ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें।